नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शेयर मार्केट के अपडेट से आज हम थोड़ी इस संबंध में चर्चा करेंगे। कौन से स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में निवेश करना आज आज के दिन फायदेमंद रहने वाला है, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये दिन आज का कैसा रहेगा, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो उनके लिए आज शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं और इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी इस विषय वस्तु पर जानेंगे कि आखिर आज मार्केट कैसा रहेगा। ग्लोबल जो खबरें आ रही हैं लगातार दुनिया भर से, जिस तरीके से G7 समिट हो रहा है, उसके बाद से उसका आखिर किस तरीके से जो तमाम डील्स हो रही हैं विभिन्न देशों के सरकारों के बीच, उसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा थोड़ा-सा इंडेक्सेस की बात करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस से जुड़ी हुई खबरों पर थोड़ी फोकस करेंगे। तो मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के दिन किन सेक्टर्स में निवेश करना फायदेमंद रहने वाला है। मतलब आज आप कुछ स्टॉक्स की सजेशन दे सकती हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मिस्टर पांडे। एंड मार्केट को लेकर के आउटलुक थोड़ा सा अलग होगा। G7 के जो समिट चल रही है उसके आउटलुक थोड़े से अलग है। फिलहाल टू बी स्पेसिफिक, अगर ये कहना है कि मार्केट किस दिशा में जाने जैसी लग रही है तो बेचिए मत। सेलिंग के लिए तो नहीं है, क्योंकि सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ओवरकम करते हुए हम लोग 23,000 के लेवल को सस्टेनेबल 24,000 तक खींच चुके हैं। तो फिलहाल मार्केट इज नॉट विलिंग टू फॉल, तो जो बिकना नहीं चाहता उसको बेचने की कोशिश ना करें। कुछ लेवल्स ऐसे जरूर हैं जहां पर आप सेलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, बट इट इज नॉट सजेस्टेड। जितना हो सके लॉन्ग व्यू पर आप अपने ट्रेड्स को प्लान करें। तो निफ्टी में अभी निफ्टी चल रहा है आपका 24,060, 24,060 के भाव पर है। अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 23,800 का, लगभग 250 पॉइंट का बनता है ये स्टॉप लॉस। तो आप इस हफ्ते के लिए निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,200 से लेकर के आपको अपसाइड के लिए टारगेट की पॉसिबिलिटी 24,450 तक तो दिखती है। आज हम वेंसडे में है, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन का ये आउटलुक है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही व्यू है, बट ज्यादा कन्विक्शन अगर बोलेंगे तो निफ्टी 50 में है। दूसरी बात ये कि आज के लिए ट्रेड कौन से हैं, तो मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है। डिक्सन टेक वैसे तो आज 12,500 का भाव निकल चुका है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट 10,700 से हम लोगों ने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी अपने मेंबर्स को, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, अपने लाइव्स में भी। आज 12,500 12,700 के पास चल रहा है। स्टिल इट्स अ गुड, इट हैज गुड पोटेंशियल फॉर अ लॉन्ग व्यू। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगर आप देखेंगे तो अगले जो टारगेट्स है, क्योंकि हो सकता है जो लोग पहले से आए हुए हैं उनके लिए वो प्रॉफिट बुकिंग करें, बट इट्स रियली टाइम टू होल्ड। अगर आप होल्ड करके जाएंगे तो आपको 14,000 से लेकर के 17,500 के टारगेट डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस। जब आप आज इसमें बाइंग विचार कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 11,700 का बैठता है। इतना स्टॉप लॉस लगाकर अगर हिम्मत है तो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचिए। बाकी जो भी डिसीजन है फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लीजिएगा। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूवमेंट बन सकती है। रियल्टी सेक्टर, आपने एक सवाल ये पूछा कि कौन से सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं कहाँ कहाँ पर बुलिश हूँ मैं ये बता सकती हूँ। बाकी मतलब ओवरवेट कहाँ पर है, बेरिश तो हम कुछ ही सेक्टर्स को लेकर है फिलहाल, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरवेट कहाँ पर है हम वो बात कर सकते हैं। आईटी में ओवरवेट है, कंजप्शन सेक्टर में ओवरवेट चल सकता है। देन आपके कंजप्शन प्लस आईटी के प्लस आईटी एंड ईएमएस स्टॉक्स। फिर उसके बाद में आप रियल्टी सेक्टर के, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के भी कुछ स्टॉक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट टू नेम सम, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। अब इस महीने के हिसाब से भी अगर देखिए तो मुझे तो अपसाइड मूवमेंट नजर आ रही है। तो एक तो डिक्सन हो गया, शोभा हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर मूवमेंट अपसाइड का भी और बनता है। अच्छा, अच्छा। मैम, ये अभी मतलब एक खबर थी कि HCL और एक सर्वम करके कोई कंपनी है जो मतलब AI से रिलेटेड कंपनी है। तो इन दोनों के बीच एक डील हुई है। तो इसके यस। रिगार्डिंग और अगर HCL के शेयर्स की बात करी जाए तो क्या आप इसमें मतलब कितना पोटेंशियल देखती हैं? उसमें कुछ मतलब इस समय बाई करने का बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्या HCL के शेयर्स? यस, HCL टेक में, नॉट ओनली HCL टेक, ऑल आईटी हम्म, स्टॉक्स। अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करेंगे तो एक बहुत ही क्रूशियल रेंज है जो एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। जस्ट टू रेफर वन मोर इनसाइट कि पिछले 5 से 6 साल के अंदर में निफ्टी आईटी इंडेक्स के रिजल्ट गेन्स बहुत मतलब लोअर लेवल पर हैं। तो 6 साल में आईटी सेक्टर ऐसा रहा है जिसने कुछ नहीं दिया।
तो वो अपने इस 6 साल के सर्कल पे साइकिल में बहुत नीचे है। यहाँ से अगर वो थोड़ा-सा भी हलचल बढ़ती है, तो वहाँ आपको बहुत पोटेंशियल मिलेगी व्हिच इज़ वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी। अब एचसीएल जैसे स्टॉक हो गए जिन्होंने या फिर इन्फोसिस जिन्होंने हाल-फिलहाल में कुछ टाई अप्स किए हैं पिछले 3 महीने से अब तक। तो इन स्टॉक्स पे फोकस हम्म। रहेगा ही। एचसीएल टेक की स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बात करूँ अभी, तो पहले तो डिस्क्लोज़र हमने अपने मेंबर्स को इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में भी बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़, ऑप्शंस एंड कैश दोनों में रिकमेंड कर दी है। तो अब ये जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इंडियन मेड प्रोडक्ट के साथ में टाई अप हुआ है। सो व्हिच इज़ गोइंग टू बूस्ट द सेंटिमेंट। एआई के नाम पर हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी जो भी होगा वो ऐड ऑन ही होगा। तो एचसीएल टेक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी यहाँ से एचसीएल टेक आपका ट्रेड कर रहा है 1166 पर 1166। यहाँ से आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। इतना रिस्क तो मतलब स्विंग ट्रेड में आप ऐसे ही ले लेते हैं। यहाँ तो आपको स्विंग, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों की अपॉर्चुनिटी सेम रिस्क पर मिल रही है। सो इफ यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1000, 160 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है लगभग। यहाँ से पोटेंशियल जो टारगेट की है वो स्टार्ट होगी आपकी 1250 से लेकर के देन फिर आपका 1320 देन आपका 1800। और ये तीन जो टारगेट के डिफरेंस है, एक टारगेट पहला आपका आप एक महीने पकड़ के चलिए, बाकी आप ग्रेजुअली मिड टर्म इन्वेस्टमेंट दिस इज बाय दिस ईयर दिसंबर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आप लंबी अवधि के लिए इसको लाइक एक से 1.5 साल भी होल्ड करके जा सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग इज स्टॉप लॉस सेम है, तो आपका रिस्क छोटा है हर कंडीशन में। जैसे जैसे ऊपर जाए ट्रेल कर लीजिए, अच्छा स्कोप है वहाँ पे। ट्रेल की लिया चलता है मैम। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो इन्फोसिस में भी मतलब इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तो इसका प्राइस 1157 रुपए के आसपास चल रहा है इन्फोसिस का। तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये भी सटीक रहने वाला है इन्फोसिस। इन्फोसिस हो क्या गया, अभी आपका स्थिति में विप्रो हो सुधार हुआ गए। है क्या? कुछ हो सकता है कि हाँ मतलब इसमें निवेश किया जाए अगर, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब फायदेमंद हो इन्फोसिस में, क्योंकि मिड अच्छा खासा रिटर्न तो ये देता आया है। मतलब यही पिछले 6 महीने 7 महीने से थोड़ा सा इसका जो है अचानक से 2000 से गिर करके 2000 तक पहुंचा था ये। उसके बाद यस। अभी ये 1157 के आसपास चल रहा है। तो इसमें कुछ है क्या स्कोप में? देखिए स्टार्टिंग ही हमने यहाँ से की कि आईटी में ओवरवेट हुआ जा सकता है। तो जब आईटी इंडेक्स चलेगा तो आपके जो आईटी को लीड करते हैं स्टॉक वो चलेंगे। आईटी के साथ-साथ आपके ईएमएस भी चलेंगे। तो इन्फोसिस स्पेसिफिकली 1157 पर अभी चल रहा है। यहाँ से बाइंग ली जा सकती है। सी रिस्क हर जगह है। यू गॉट टू फाइंड कहाँ पर छोटा रिस्क बन रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज एंड टारगेट कहाँ ज़्यादा बनती है। तो ये आईटी में ये मौके हैं अभी। आईटी में आप इन्फोसिस लीजिए, एचसीएल टेक लीजिए या फिर आप विप्रो लीजिए, सभी में सेम रिस्क रिवॉर्ड मोटामोटी बन रहा है। तो यहाँ पर भी सेम व्यू है, इन्फोसिस में बाइंग व्यू बनता है, बिल्कुल ले सकते हैं इसको भी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम अगर ऑप्शन इन्वेस्टर्स की बताएं तो मतलब सेंसेक्स में क्या लग रहा है मतलब क्या अभी जो हालिया स्थिति चल रही है सेंसेक्स की, जैसे अभी इस समय 1 मिनट में देख लेता हूँ कि कितना चल रहा है सेंसेक्स का। इट इज ऑप्शन 77,000। लॉन्ग ट्रेड हाँ ही बनते हैं। 80 चल रहा है मैम अभी। तो यस, क्या तो यहाँ ऑप्शन के से हिसाब से क्या? लॉन्ग ट्रेड ही बनता है, यानी ऊपर की व्यू के आप ही लॉन्ग ट्रेड लीजिए। आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो जिसमें कि आपको 78,000 का, मैं जून की बात कर रही हूँ आपसे, बाय जून मंथ आपको 78,000 तक सेंसेक्स जाते हुए दिख सकता है। अगर आप इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेड वगैरह प्लान कर रहे हैं तो भी आपको इंट्राडे में 77,200, 77,450 के भाव भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी है, मैं बेचने के विचार में नहीं हूँ, दैट मीन्स मैं बेयर साइड में नहीं हूँ। मुझे ऊपर की ही मूवमेंट नज़र आ रही है स्ट्रॉन्ग वे पर, तो हम ऊपर के ट्रेड को ही प्लान करेंगे और मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ आपको। इसके बुलिश है। साथ-साथ मैं बुलिश हूँ, यस। इसके साथ-साथ मैं मेरा डिस्क्लोज़र दे देना चाहती हूँ ओमकार जी। आज थोड़ा-सा एक कमिटमेंट और है। जी। तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर अभी हम लोगों ने बातचीत की है, रिकमेंडेशन दी है, किसी भी स्टॉक में मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जो स्टॉक्स दिए हैं हैंडपिक ज़रूर है, बट स्टिल कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले। और जी। क्योंकि वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है शेयर मार्केट, तो मतलब ये रिकमेंडेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि आपको एडवाइजर से अपने कंसल्ट करना पड़ेगा। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ गई है जिसके कारण गेस्ट से कनेक्शन टूट गया है।
बाकी शेयर मार्केट की तमाम अपडेट्स के लिए हम प्रतिदिन लगभग इसी टाइम पे जुड़ेंगे, तो आपके सवालों को भी लिया जाएगा और उसके जवाब भी आपको उस हिसाब से मार्केट एनालिस्ट देंगी। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।